आज की इस बैठक में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस अपने विद्यालय में जैसे बहुत पहले से चल रही थी। छुट्टियों से पहले अप्रैल मई महीने में उधर हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस चलाई और इसके बाद इधर 6 तारीख से जब से ऑर्डर हुआ है ऑनलाइन क्लासेस का, तब से हालांकि 15 तारीख से ऑनलाइन क्लासेस चलाने का आदेश था, लेकिन हम लोगों ने 10 तारीख से ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी थी। और उससे पहले हम लोगों ने गार्जियंस की एक पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन बैठक भी की, जिसमें हम लोगों ने पीटीए कार्यकारिणी का भी गठन किया। उन गार्जियंस को भी हम लोगों ने मोटिवेट किया कि अपने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो संसाधन हैं, मोबाइल है, वो उनको उपलब्ध कराएं, तभी वो इस ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा उठा पाएंगे। या अगर मान लीजिए उनके पास मोबाइल नहीं है तो कहीं आसपास कुछ बच्चे मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए ऑनलाइन एजुकेशन में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक तरीके से आज का ये सेशन आपके साथ डिस्कशन के अलावा एक ट्रेनिंग सेशन भी है, जिसमें आप ये भी सीख पाएंगे, जिनको नहीं आइडिया है, कि इस ऑनलाइन वेबिनार की हम शेड्यूलिंग कैसे करते हैं और क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस हैं इसमें, जिसके द्वारा हम इफ़ेक्टिव जो है वो अपनी मीटिंग कर सकते हैं। चूँकि आप इस समय लाइव हैं, हम आपको देख पा रहे हैं, और जैसे क्लास में आप बच्चों को देखते हैं उस तरीके से हम भी, तो आप अगर कोई झपकी ले रहे हैं तो वो भी हमको पता चल रहा है। तो आप सतर्क रहें, जिससे हमको भी थोड़ा बताने में अच्छा लगेगा। और आप इंटरेस्ट लेके आप जब मुस्कुराते हैं, जैसे अभी गोपाल जी मुस्कुरा रहे हैं, तो हमको भी अच्छा लगता है। बीच बीच में आपकी स्माइल्स जो हैं, अब जिन्होंने मास्क लगा रखे हैं तो उनका तो नहीं पता चलता है, बाकी जिन्होंने नहीं लगा रखा है उससे थोड़ा हमें आइडिया लगता है कि हाँ आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। बाकी मास्क के अंदर क्या चल रहा है वो हमें नहीं आइडिया रहता है। तो हम थोड़ा ये जानना चाहते थे कि आप में से खाली मीना जी हैं जो इस समय उनका वीडियो ऑफ है, वो पर्पसफुली उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि हम मीटिंग में शामिल ज़रूर होंगे, सुनेंगे सब बातें, इंटरेक्शन भी होगा तो हम करेंगे, लेकिन वीडियो प्लीज़ हमारा जो है ऑफ रखिएगा। तो ठीक है। कुछ लोग जो आज छुट्टी पे हैं वो टीचर्स इस समय मीटिंग में नहीं हैं। बाकी जितने भी टीचर्स आज उपस्थित हैं वो सब अपने अपने क्लासों में बैठ के सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप ही फॉलो हो गया, जब अपने अपने क्लास में अलग अलग बैठे हैं वहाँ से मीटिंग कर रहे हैं। तो किसी एक से हम बात करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं त्रिपाठी जी को। त्रिपाठी जी, आप प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपको रिक्वेस्ट आई होगी मोबाइल पे। हाँ जी, बताएं। जी सर, जैसा आपने अभी बताया कि हर माध्यम के व्हाट्सएप से तो हम लोग पढ़ा ही रहे थे, व्हाट्सएप से, वेबिनार से, इन सब के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं सर। व्हाट्सएप से ऑनलाइन टीचिंग का हम लोग यथासंभव जो संसाधन हैं उन्हें पूरा भरसक प्रयत्न कर रहे थे कि जो भी अधिकतम लाभ बच्चे हमारे ले सकें, और ग्रुप बना करके अलग अलग क्लासेस के पीरियड वाइज जैसा आपने उपलब्ध कराया हम लोगों का, हम लोग अपने क्लासों में बच्चों को पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये जूम से एक जो दूसरा इसका सेकंड ऑप्शन है पढ़ाने का, ये भी बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें फेस टू फेस बच्चे से इंटरेक्शन हो रहा होता है, तो ये तो एक अच्छा है। लेकिन सबके जैसा आपने बताया कि थोड़ा सा आर्थिक स्थिति एडवांटेज और डिसएडवांटेज की व्यवस्था है हम सरकारी स्कूलों में, तो उसका इम्पैक्ट तो है सर हम लोगों का। कहाँ तक हम लोग सफल होंगे इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी जो भी संभव संसाधन हैं हमें अधिकतम प्रयास किया जा रहा है और हम लोग कर रहे हैं, जैसे आपके दिशा निर्देश मिल रहे हैं। तो जो भी संसाधन है तो सर कोशिश तो की जा रही है कि बच्चे उससे अधिकतम लाभ ले सकें। जी जी, बिल्कुल सही है। इसके अलावा कोई अगर आप में से और इस वेबिनार का कोई एडवांटेज बता सके। डिसएडवांटेजेस तो खैर होंगे, हर माध्यम के होते हैं। एडवांटेजेस और क्या हैं इसमें और व्हाट्सएप से इसमें, तो कोई आप में से अगर बताना चाहे अपना हैंड रेस करे, उसको हम अनम्यूट करेंगे। कोई ऐसा? हाँ, नमिता जी ने हैंड रेस किया है। हाँ, प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, और जो इस वेबिनार माध्यम का अगर आपको एडवांटेज कोई समझ में आ रहा है तो बताएं प्लीज़। सर गुड मॉर्निंग।
सर एडवांटेज तो यही है कि डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा टीचर और स्टूडेंट्स का, तो टीचर को भी देख सकते हैं बच्चे, टीचर के एक्सप्रेशन से भी ज्यादा समझ सकते हैं, और हम भी बच्चों को फेस टू फेस देख सकते हैं, तो हमें भी पता चलिएगा कौन सा बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, कौन सा नहीं ले रहा है, कौन सा ठीक से पढ़ रहा है, कौन सा नहीं पढ़ रहा है। सर ये एडवांटेज हो गया। इसके अलावा जो आप होमवर्क देते हैं वो बच्चे उसी समय करके आपको शो भी कर सकते हैं अपने हाथ में पकड़ के। सर दिखा भी सकते हैं, ये भी फायदा है उसका। जी सर, और हम देख भी सकते हैं सर कि वो बच्चे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। राइट, सही है। और भी अगर आप में से कोई इसके एडवांटेज के ऊपर बात करना चाहे। डिसएडवांटेज अभी हम बात नहीं करेंगे। शुक्ला जी आप कुछ कहना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए शुक्ला जी, आपके पास रिक्वेस्ट आई होगी। हाँ सर, इसमें हम देखते हैं कि कुछ गार्जियन सर अपने बच्चों को काम करते देखे जाते हैं, ऐसा नहीं कर पाएंगे वो। हम जो हम काम देते हैं बच्चे ही काम करें। हाँ, ये सही कह रहे हैं आप कि जो व्हाट्सएप के थ्रू आप काम भेजते हैं उसको बच्चे ने किया या गार्जियन ने किया, हालांकि वो उसके इमेज से हैंड राइटिंग से पता चल जाता है, लेकिन हाँ कुछ भी सर, कुछ वीडियो हमारे पास आए हैं जिसे देखिए उसमें मम्मी काम कर रही है, एक लाइन क्यों कर रहे हैं, ये तो सही है। हम चाहते हैं बच्चे क्या कमी है वो हम सीधे बात कर पाएंगे। उसमें ये कि जब बच्चों को ये आइडिया लग रहा है कि हमारा टीचर हमको देख रहा है, लाइव देख रहा है, तो वो ये भी देख रहा है कि हम जो है काम हम खुद ना करके हमारी मम्मी कर रही हैं, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये कॉशियसनेस तो उसके दिमाग में रहती है कि हाँ हमको कोई वॉच कर रहा है कि हम काम नहीं करेंगे तो सर को डांट सकते हैं। ये है बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा तो कई एडवांटेजेस हैं इसके, आप उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, आज हम उसकी बात न करके अब हम ये देखना चाहेंगे कि किस प्रकार से इस मीटिंग को अगर आप करना चाहेंगे अपने बच्चों के साथ अपने क्लास में, तो आपके पास मोबाइल हैं, सभी के पास हैं, कुछ के पास लैपटॉप्स भी हैं। हम लोगों ने जैसे व्यवस्था कर रखी है अपने विद्यालय में कि वर्क फ्रॉम होम की भी सुविधा है रोटेशन में। ये तो इधर चूँकि ऑनलाइन सत्यापन वगैरह होना था या मानव संपदा पोर्टल पे इंफॉर्मेशन जानी थी, इस वजह से सभी को बुला लिया गया है। जब ये काम थोड़ा कम हो जाएगा तो फिर से एक बार रोटेशन, जब तक आदेश बना रहता है रोटेशन वाला, जब तक बच्चे नहीं आते हैं तो फिर से रोटेशन जारी रहेगा। आप घर से जब काम कर पाएंगे तो आपके पास अगर लैपटॉप है तो आप उसका भी यूज़ कर पाएंगे, और आप चाहें तो कॉलेज भी जब आ रहे हैं तो अपने साथ लैपटॉप अपना ला सकते हैं, नहीं तो मोबाइल से तो ये सब हो ही जाएगा। अब कैसे मोबाइल से आप जो है वो जूम मीटिंग को शेड्यूल करेंगे और उसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ वर्ड हम जूम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर इसके लिए यूज़ किया जा सकता है। गौतम मिश्रा जी से निवेदन है, प्लीज़ थोड़ा सा आपको लगता है थोड़ी नींद आ रही है, जमाइयाँ ले रहे हैं आप, तो प्लीज़ क्योंकि दिख रहा है तो कोशिश करें, इंटरेस्ट लें। हमें पता है कि कई चीज़ें आप लोगों को पता है और कई चीज़ें हम लोग जो हमको पता होती है तो हम शायद उसको समझने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि ये हम क्या चीज़ समझें, हमारे किस काम की है, तो हमको आती है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी शायद आपको नहीं आती होंगी, या आपको आती होंगी आपके साथी को नहीं आती होंगी। तो सभी को समझना है और सभी को इंटरेस्ट लेना है और सभी को इम्प्लीमेंट भी करना है, और जब आप करेंगे इसे इम्प्लीमेंट तो आपको इसके एडवांटेजेस खुद समझ में आ जाएंगे। तो किस प्रकार से ये मीटिंग शेड्यूल होगी, चाहे मोबाइल का आप यूज़ कर रहे हैं या फिर आप लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, तो चाहे जूम हो, चाहे गूगल मीट हो, चाहे जियो मीट हो, सभी में लगभग तरीका एक जैसा होता है। कहीं कहीं ऑप्शंस के नाम डिफरेंट रहते हैं, इंटरफेस डिफरेंट रहता है, बाकी फंक्शनलिटी सब में लगभग एक जैसी है। और जूम भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जूम चाइनीज़ सॉफ्टवेयर इसका यूज़ नहीं किया जा सकता है, या जूम्स में सिक्योरिटीज़ को लेके प्रॉब्लम्स हैं, थी शुरू में शंकाएं, लेकिन अब धीरे धीरे उसका निवारण हो चुका है। गवर्नमेंट्स ने भी इसको बैन अभी नहीं किया है। तो हम अभी जूम की ही बात करेंगे, उसी के ऑप्शंस की बात करेंगे। हम आपके साथ कुछ एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और कुछ स्लाइड्स हैं, उसमें एक एक करके आते रहेंगे। बाद में आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो आप कहीं कुछ जिस पे आपको शंका आ रही है, कुछ क्वेरी आ रही है, कहीं आप चाहें तो अपना नोट कर सकते हैं।
बाद में उसको आप एक साथ पूछ सकेंगे, क्योंकि बीच में अगर सवाल जवाब हम लोग करने लगेंगे तो उसमें थोड़ा सा फिर व्यवधान ज़्यादा पड़ेगा। तो अभी स्क्रीन जो शेयर होगा उसके साथ साथ आपके भी इमेजेस हमारे पास रहेंगे, ऊपर दिखते रहेंगे, लेकिन मेन एरिया जो है वो जो स्क्रीन हम शेयर करेंगे, जो इमेजेस होंगी उससे भर जाएगा। आपके स्क्रीन पे एक इमेज आई होगी कि हम जूम पे काम कैसे करेंगे। तो पहले तो आपके सिस्टम पे, लैपटॉप पे या मोबाइल पे जूम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। नहीं है तो उसको इंस्टॉल कर लेंगे। मोबाइल है तो प्ले स्टोर से, और अगर लैपटॉप है तो आप गूगल में जाके टाइप करेंगे जूम मीटिंग, और उसके बाद जब उसको एंटर करेंगे तो जो पहला ही ऑप्शन आएगा जूम मीटिंग, जूम करके उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो अगला ये कुछ स्क्रीन इस तरीके से खुल के आ जाएगा। इसकी अगर आप URL में जाके एड्रेस देखें तो zoom.us/meetings करके आ रहा है। zoom.us से एक आइडिया लग रहा है कि ये जूम सॉफ्टवेयर US का सॉफ्टवेयर है जो दुनिया भर में यूज़ किया जाता है और सभी लोग इसका एडवांटेज ले रहे हैं। अब ये जो स्क्रीन आ रहा है, अगला जो इसमें आएगा स्क्रीन, अगर आप लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसका जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस यही रहते हैं। इसमें लिखा हुआ है ज्वाइन अ मीटिंग। अगर आपको किसी ने लिंक भेज रखा है, आपको खाली जूम में ज्वाइन करना है, यूज़र आईडी है आपके पास, पासवर्ड है, तो ज्वाइन ऑप्शन पे, ज्वाइन अ मीटिंग ऑप्शन पे क्लिक करके आप मीटिंग ज्वाइन करेंगे। आपको लेकिन अपनी मीटिंग खुद होस्ट करनी है ताकि आपके साथ जो है लोग ज्वाइन करके मीटिंग कर सकें, तो इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। आपने ऑलरेडी पहले ही अपना जूम पे अकाउंट बना रखा है तो आप लॉगिन करेंगे, और अगर आप पहली बार इस जूम के प्लेटफॉर्म पे आए हैं और आप लॉगिन करना चाहते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो साइन अप इट इज़ फ्री इस बटन पे क्लिक करेंगे, या नीचे भी अगर देखें तो आ रहा है, अपना ईमेल एड्रेस डालकर साइन अप इट इज़ फ्री ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो उसके बाद फिर जो अगला स्क्रीन आपके सामने आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, साइन अप फ्री वाला। साइन अप फ्री में आपसे साइन अप करने के लिए यानी अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है कि अपना ईमेल एड्रेस डालिए और उसके बाद फिर साइन अप बटन पे क्लिक कीजिए। या अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधे साइन इन विद गूगल करके जो नीचे ऑप्शन आ रहा है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो गूगल क्रोम में जिस आईडी से आपने लॉगिन कर रखा है उसके माध्यम से आप साइन अप कर जाएंगे। एक बार जब आप साइन अप हो जाएंगे उसके बाद फिर आपके पास इस तरह से कुछ ऑप्शंस आएंगे। आप शेड्यूल कर सकते हैं मीटिंग, ज्वाइन कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं, और जो मीटिंग्स आपने अगर इससे पहले शेड्यूल की हुई हैं तो उनके बारे में देख सकते हैं, उनको आप एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मीटिंग हमने शेड्यूल की क्लास 9th बायोलॉजी डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसका लिंक हम 9th क्लास के बच्चों को भेजना चाहते हैं, जिसमें डेट दिया है, टाइम दिया है, टॉपिक दिया है कि उनको 11:30 बजे आज इस मीटिंग में शामिल होना है और इस टॉपिक पे आज डिस्कशन होगा। तो बेसिकली ये मीटिंग कैसे शेड्यूल की जाएगी इसको समझना है। तो एक बार जब जूम मान लीजिए आपके पास सॉफ्टवेयर आ गया, अभी खाली क्या हुआ है, आपने इसमें अपना अकाउंट क्रिएट किया है। अब इसका जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है उसको पहले आपको डाउनलोड करना होगा, या मोबाइल पे जो है आपको प्ले स्टोर से जो है ऐप डाउनलोड करना होगा। आपको मान लीजिए इसका क्लाइंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप रिसोर्सेस में ये जो ऑप्शन है रिसोर्सेस, इस पर एक बार जो है आप क्लिक करेंगे, और इस पर एक बार क्लिक करने पर ये ऑप्शंस खुल के आपके सामने आएंगे। डाउनलोड जूम क्लाइंट, वीडियो ट्यूटोरियल, लाइव ट्रेनिंग, इस तरह से कुछ। तो इसमें आपको जूम क्लाइंट एक बार जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये
जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर ऑनलाइन डाउनलोड होते हैं उस तरीके से ऑनलाइन डाउनलोड होगा, और डाउनलोड होने के बाद आपके स्क्रीन पर, आपके डेस्कटॉप पे इस तरीके से उसका आइकन आके सेट हो जाएगा। अब आपको बेसिकली इसी आइकन के थ्रू भी जो है मीटिंग शेड्यूल करने के ऑप्शन मिलेंगे। दो तरीके से मीटिंग शेड्यूल हो सकती है, एक तो गूगल क्रोम में, जैसे इससे पहले वाले स्क्रीन पे आपने देखा था, एक बार फिर से अगर हम वहाँ जाएं तो यहाँ से भी जो है आप मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है कि जब आपने क्लाइंट इसका डाउनलोड कर लिया तो इसी जूम पे डबल क्लिक करके, इस जूम पे जो है आप डबल क्लिक करके इसका क्लाइंट ओपन कर लेंगे। ये समय जो खुल के आ गया है ये इसका क्लाइंट या इसका सॉफ्टवेयर है, जहाँ इस तरीके से कुछ इंटरफेस आएगा। मोबाइल में भी इसी तरीके से आता है, हो सकता है कि जो साइड में ऑप्शंस आ रहे हैं वो नीचे आएँ, उसका स्क्रीन छोटा होता है, वो उसका ओरिएंटेशन बदल जाता है, लेकिन ऑप्शंस उसमें भी यही रहते हैं। नई मीटिंग आपको शेड्यूल करनी है, कोई आप मीटिंग खाली ज्वाइन करना चाहते हैं, स्क्रीन को शेयर करना चाहते हैं, बेसिकली शेड्यूल करने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। आपको 11:30 बजे से 9th क्लास के बच्चों के लिए बायोलॉजी का क्लास शेड्यूल करना है, तो इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जब आप शेड्यूल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो शेड्यूल ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये मीटिंग को एडिट करने से रिलेटेड एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें सबसे पहले आपको टॉपिक बताना होता है कि जो लिंक आप भेजेंगे किसी को मीटिंग ज्वाइन कराने के लिए, उस पर टॉपिक क्या जाएगा। तो मीटिंग से रिलेटेड एक्सक्यूज मी, जो भी टॉपिक है वो यहाँ आप टाइप कर लेंगे। फिर बताना होगा कि वो मीटिंग जो है आप कब शेड्यूल करना चाहते हैं, आज ही है, कल है, 2 दिन बाद है, 15 दिन बाद है, तो वो डेट इसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर आप इसमें से टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। टाइम सेलेक्ट करने के लिए एक मिनट खाली होल्ड करेंगे। टाइम सेलेक्ट करने के लिए जब आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे इस तरीके से टाइम के डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। 15-15 मिनट का इंटरवल आता है, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको टाइम सेट करना है वो आप टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमें आज ही यानी 30 तारीख को 11:30 बजे मीटिंग शेड्यूल करनी थी, 11:30 हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर ये बताना होता है कि आपको मीटिंग कितनी देर की शेड्यूल करनी है। तो जाहिर है कि अगर आपका क्लास मान लीजिए 40 मिनट का है, 45 मिनट का है, तो आप 45 मिनट की ही मीटिंग शेड्यूल करेंगे। उसके लिए ड्यूरेशन पे आप जो है क्लिक करेंगे। ड्यूरेशन पे क्लिक करते ही इसमें 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। हमको खाली मान लीजिए 45 मिनट की मीटिंग अगर शेड्यूल करनी है तो 0 ऑप्शन इधर से सेलेक्ट करके इधर से 45 मिनट, 1.5 घंटे की मीटिंग अगर शेड्यूल करनी है तो इधर से 1 और इधर से 30 मिनट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ये जो आप डेट और टाइम दे रहे हैं इसका टाइम जोन क्या है, अलग अलग जो है टाइम जोन आते हैं, उसमें आप इंडिया वाला ही सेलेक्ट कर लेंगे। एक बार खाली इसको सेलेक्ट करना होता है, अगली बार ये आपको इसमें चेंज नहीं करना होता है, अपने आप ही इंडिया लिख के आएगा। आप अगर मान लीजिए कोई ऐसी मीटिंग शेड्यूल कर रहे हैं जिसमें आपके जो पार्टिसिपेंट हैं वो न सिर्फ इंडिया के हैं, बाहर के भी हैं, तब उस केस में फिर आपको इंटरनेशनल टाइम सेट करना होता है, और अलग से फिर उनके लिए जो लोकल टाइम्स हैं वो आपको खुद से टाइप करने होते हैं, खुद से पता करके। तो हमें चूँकि अपने बच्चों के लिए, क्लास के लिए मीटिंग अगर सेट करनी है तो इसको इंडिया ही रहने देंगे। इसके अलावा ऑप्शन रहते हैं कि जो मीटिंग की आईडी होती है जो पार्टिसिपेंट के पास जाएगी इनविटेशन में, तो वो क्या आईडी अपने आप जनरेट हो या कुछ आप खुद से अपनी पर्सनल जो है, जो आपकी आईडी है जूम की, जब आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो उस अकाउंट क्रिएट करने पे एक पर्सनल आईडी भी आपकी क्रिएट हो जाती है। तो उस पर्सनल आईडी पे आप मीटिंग करना चाहते हैं या आपकी हर बार मीटिंग के लिए एक अलग से आईडी जनरेट हो, तो जनरली यही ऑप्शन यूज़ किया जाता है। पर्सनल आईडी को जब कोई आपकी व्यक्तिगत मीटिंग है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसमें पासवर्ड का एक ऑप्शन आता है कि पासवर्ड जो है वो यूज़र को डालना होगा कि नहीं होगा। तो अगर वो यूज़र जो है वो डायरेक्ट जो है जूम में जाके ज्वाइन ऑप्शन पे क्लिक करता है और जब उससे पूछा जाएगा मीटिंग आईडी और पासवर्ड, तो फिर वो ये पासवर्ड डालेगा। और अगर आपने लिंक ही भेज रखा है तब तो सीधे वो लिंक पे क्लिक करेगा, उससे यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा। वो डायरेक्ट जो है वो, अगर वेटिंग रूम आपने ऑप्शन सेट कर रखा है तो वेटिंग रूम में आएगा, और वेटिंग रूम ऑप्शन आपने सेट नहीं कर रखा है तो सीधे जो है वो मीटिंग रूम में आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर है। अभी जैसे आज हमने जो मीटिंग आपके साथ अरेंज की उसमें
हमने रिक्वायर मीटिंग पासवर्ड ऑप्शन भले ही उसमें सेट था, लेकिन हमने चूँकि मीटिंग रूम ऑप्शन हटा दिया था तो आप सीधे जो है मीटिंग में शामिल हो गए थे, वेटिंग रूम में आप नहीं थे। उसके बाद वीडियो की सेटिंग आती है कि जब कोई पार्टिसिपेंट जो है लॉगिन करेगा, मीटिंग में ऐड होगा, तो क्या उसका वीडियो ऑफ रहेगा कि उसका वीडियो ऑन रहेगा। ऑफ रहेगा तो उसे खुद ऑन करना पड़ेगा। आप चाहते हैं जैसे ही वो मीटिंग में शामिल हो उसका वीडियो भी जो है स्टार्ट हो जाए, तो इसको ऑन या ऑफ आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। उसी तरीके से आप अपने लिए कर सकते हैं और पार्टिसिपेंट के लिए। आप चाहते हैं कि जैसे ही आप भी मीटिंग में शामिल हो तो आपका वीडियो ऑन रहे, आपके जो पार्टिसिपेंट हैं, बच्चे हैं, उनका भी वीडियो ऑन रहे, उसे खुद ऑन करना ना पड़े, क्योंकि कई बार जो आपके पार्टिसिपेंट होते हैं उनको शायद ऑन ऑफ करने में दिक्कत होती है। तो स्टार्ट आप सेटिंग क्या देना चाहते हैं, जैसे ही मीटिंग में शामिल हों ऑन ऑफ यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। उसी तरीके से ऑडियो भी है कि ऑडियो का क्या सोर्स वो यूज़ करेंगे, कंप्यूटर ऑडियो यूज़ करेंगे, टेलीफोन कंप्यूटर ऑडियो। तो जनरली इसमें मोबाइल ऑडियो या कंप्यूटर ऑडियो का ही यूज़ किया जाता है। आप इस मीटिंग को कैलेंडर में जो है गूगल के कैलेंडर में सेट करना चाहते हैं ताकि बाद में आपको रिमाइंड कराता रहे, तो ये किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें कुछ नीचे और एडवांस ऑप्शंस रहते हैं। अगर आप इनको एडवांस ऑप्शन में जाएंगे तो ये कुछ आपको एडवांस ऑप्शन इसमें मिलेंगे कि जो ऑप्शंस एडवांस ऑप्शन हैं वो क्या मीटिंग शेड्यूल करते समय काम करते हैं। एक बार फिर से अगर इसको देखेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन है इनेबल वेटिंग रूम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इसको इनेबल कर दिया है तो फिर कोई भी मीटिंग में जब शामिल होगा तो वो सीधे वेटिंग रूम में आएगा और फिर आपके स्क्रीन पे जो होस्ट हैं उनके स्क्रीन पे उसे दिखाई पड़ेगा कि ये पर्सन जो है मीटिंग में आना चाहता है लेकिन इस समय वेटिंग रूम में है। जब आप उसको अलाउ करेंगे तभी वो मीटिंग रूम में आएगा। और इस ऑप्शन को अगर आपने ऑफ रखा है तो फिर वो सीधे मीटिंग रूम में आ जाएगा। अगर उसके पास यूज़र आईडी पासवर्ड है तो वो सीधे मीटिंग रूम में शामिल हो जाएगा। तो आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हैं कि आप वेरीफाई कर लें कि जो पर्सन आ रहा है उसको आपने इनवाइट किया भी है कि नहीं किया है, तो ये वेटिंग रूम में पहले रहे। जब आपने चेक कर लिया कि हाँ ये वही पर्सन है जिसको आपने इनवाइट किया था, तभी उसको जो है आप अलाउ करें और वो मीटिंग रूम में शामिल हो जाए। ये जो ऑप्शन है इनेबल ज्वाइन बिफोर होस्ट, कई बार ऐसा होता है कि हम मीटिंग शेड्यूल करते हैं और हम ही थोड़ा लेट पहुंचते हैं लेकिन आप लोग मीटिंग में शामिल हो जाते हैं। होस्ट हम हैं लेकिन मीटिंग में आप लोग शामिल हो जाते हैं। इसको अगर मान लीजिए हमने ऑफ कर रखा है, जैसे अभी ऑफ है, तो आप हमारे मीटिंग शुरू करने से पहले, हमारे मीटिंग रूम में आने से पहले नहीं मीटिंग ज्वाइन कर सकते। जब हम मीटिंग स्टार्ट कर देंगे, जब हम मीटिंग में शामिल हो जाएंगे तभी आप मीटिंग को ज्वाइन कर पाएंगे। हमसे पहले आप मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। दूसरा ये ऑप्शन है कि म्यूट पार्टिसिपेंट अपॉन एंट्री, यानी कि जो पार्टिसिपेंट आएगा इसमें वो पहले म्यूट रहेगा, उसके बाद फिर उसको अनम्यूट करने का उसे ऑप्शन मिलेगा, या वो म्यूट ही बना रहेगा जब तक कि होस्ट उसको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेजता है। तो ये जनरली ऑप्शन ऑन रहता है। अगर ये ऑप्शन मान लीजिए ऑफ कर दिया जाए तो जो भी लॉगिन करेगा, जो भी मीटिंग में आएगा, वो सीधे अनम्यूटेड आएगा। तो उसके जो बैकग्राउंड नॉइस वगैरह है, जो शोर शराबा है, वो भी साथ में उसके आते ही मीटिंग में शामिल हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को ऑन ही रखा जाता है। अब ये जो ऑप्शन है ओनली ऑथेंटिकेटेड यूज़र कैन ज्वाइन साइन इन टू जूम, तो इसमें तो एक और लेयर है ऑथेंटिकेशन की कि उसको पहले लॉगिन करना पड़ेगा, जूम में साइन इन करना पड़ेगा, तभी वो एंटर कर पाएगा। ये बेसिकली सिक्योरिटी मेजर इसीलिए रखे गए हैं क्योंकि किसी को भी अगर मान लीजिए लिंक मिल जाता है, यूज़र आईडी मिल जाता है, पासवर्ड मिल जाता है, तो वो सीधे आपकी मीटिंग में शामिल हो जाएगा। वो कोई ऐसा उपद्रवी आदमी है जो आपकी मीटिंग में आ गया है और आके कोई गलत चीज़ें पोस्ट कर रहा है या रिमार्क्स वगैरह या मैसेजेस वगैरह डाल रहा है या हैंड रेस करके बार बार परेशान कर रहा है, तो वो सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए आप पहले ऑथेंटिकेट कर लें कि जिनको आपने इनवाइट किया है वही पर्सन है। उनको जो आपने यूज़र आईडी पासवर्ड दे रखा है उसी से लॉगिन करने के बाद वो जब साइन इन करेंगे जूम पे, यानी कि इसका मतलब जूम के भी मेंबर होने चाहिए, बगैर जूम के मेंबर के वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। यानी उन्होंने पे जूम पे अपनी जो है आईडी बना रखी होगी तभी वो लॉगिन कर पाएंगे। ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग, कई बार ऐसा होता है आदमी भूल जाता है, मीटिंग जो है स्टार्ट कर दी और रिकॉर्डिंग वो करना भी चाहता था लेकिन उस समय ध्यान नहीं रहा, तो फिर
पूरी मीटिंग हो गई तब बाद में उसे याद आया कि मीटिंग रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन हमने रिकॉर्ड वाला ऑप्शन तो ऑन ही नहीं किया था। तो उसके लिए पहले से हम भूल ना जाएं, ये अपने आप को जो है एक तरीके से आश्वस्त करने के लिए ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग को टिक लगा लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होगी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं कि आप मीटिंग जो है किस तरीके से शेड्यूल कर रहे हैं। तो एक बार मीटिंग शेड्यूल हो जाएगी तो ये आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा कि आपने एक मीटिंग जो है वो शेड्यूल कर ली है जो 11:30 से 12:15 के बीच में है। और जो आपको हम लिंक भेजते हैं किसी को इनवाइट करने के लिए, आप भेजेंगे मीटिंग जब शेड्यूल करेंगे, तो वो कैसे जनरेट होता है इसको अगर हम समझना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो 3 डॉट्स यहाँ दिए हुए हैं, मोबाइल में भी इसी तरीके से कुछ ऑप्शन आएगा। इस पर एक बार जब आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएंगे, कॉपी इन्विटेशन, एडिट, डिलीट। इसमें 3 जो ऑप्शंस हैं, इसमें पहला ऑप्शन तो ये बताता है कि आप किसी को इन्विटेशन भेजना चाहते हैं तो पहले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कॉपी, तो ये मेमोरी में कॉपी हो जाएगा और उसके बाद उसको आप पेस्ट करके मेल के द्वारा या व्हाट्सएप में जाके उसको पेस्ट करके ग्रुप में डाल के वो सूचना जो है पार्टिसिपेंट को दे सकते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करके या ये यूज़र आईडी पासवर्ड डाल करके वो मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस मीटिंग के कुछ ऑप्शंस में चेंजेस करने हैं। आप नहीं चाहते हैं कि अपने आप जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो, या नहीं चाहते हैं कि वेटिंग रूम का जो है वो यूज़ किया जाए, डायरेक्ट जो है वो पार्टिसिपेंट मीटिंग रूम में आ जाए, तो जो इससे पिछले वाले डायलॉग बॉक्स में आपने जो सेटिंग की थी उसमें कोई भी चेंज करना है तो एडिट में जाएंगे। और मान लीजिए मीटिंग आपने शेड्यूल कर रखी है लेकिन उसके बाद आपका इरादा बदल गया है, मीटिंग कैंसिल हो गई या आपने पोस्टपोन कर दिया है या कोई और चीज़ है, तो फिर उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें मीटिंग को एडिट करना है, कुछ ऑप्शंस में चेंज करना है, तो एडिट ऑप्शन पे क्लिक करके फिर वही वापस स्क्रीन आ जाएगा। अब इसमें जो भी आप सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, वीडियो से रिलेटेड आईडी बदलना चाहते हैं या इसका जो टाइटल था वो चेंज करना है या डेट टाइम में कोई चेंजेस करना है, वो सब चेंजेस करके बाद में सेव ऑप्शन पे क्लिक करके उस मीटिंग में जो चेंजेस करेंगे वो यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। आपको इन्विटेशन कॉपी करना है तो आप इस कॉपी इन्विटेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये मेमोरी में जाके कॉपी हो जाएगा। मेमोरी में कॉपी होने के बाद आप मान लीजिए व्हाट्सएप पे आए और व्हाट्सएप में आपने वो ग्रुप सेलेक्ट कर लिया जिसमें आपको उसे पेस्ट करना है। जैसे 9th क्लास के बच्चों के लिए आपने मान लीजिए मीटिंग शेड्यूल की है, तो 9th क्लास का अपना जो सेक्शन है BTDIC उसको आपने सेलेक्ट किया। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे Ctrl+V का यूज़ करके या माउस से या अगर टच स्क्रीन है तो प्रेस करके जब पेस्ट ऑप्शन आएगा तो उसको आपने पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा। उसके बाद जब इसको पोस्ट करेंगे तो इस तरीके से ये उस ग्रुप में इनविटेशन चला जाएगा। अब एक बार जो है बच्चों को समझाना होगा या जिसको मीटिंग ज्वाइन करानी है उसको बताना होगा, अगर उन्होंने पहले कभी मीटिंग जो है ज्वाइन नहीं की है, कि ये लिंक है, इस लिंक पे वो क्लिक करेंगे, मोबाइल से हैं तो टैप करेंगे तो पूछा जाएगा कि कौन से ऐप का यूज़ करके इसको ओपन करना है, तो उस समय जूम सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसका मतलब जूम उन्होंने क्लाइंट जो है डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया है तो उनको पहले करना पड़ेगा। और अगर लैपटॉप का यूज़ किया जा रहा है, माउस से क्लिक किया गया तो उसके बाद अपने आप जो है जूम का क्लाइंट ओपन होगा, अगर उन्होंने डाउनलोड कर रखा है। नहीं तो ऑनलाइन पहले जो है क्लाइंट डाउनलोड होगा, उसके बाद फिर मीटिंग को ज्वाइन कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये कुछ आसान तरीका है। इसके अलावा कुछ इसमें एडवांस और सेटिंग्स वगैरह भी हैं जिसके अभी डिटेल में हमें नहीं जाना है। इतने भर से हमें लगता है कि आप कोई भी मीटिंग जो है आसानी से शेड्यूल कर सकते हैं। और इसमें जो ये सेटिंग वाले ऑप्शंस थे मीटिंग को, वो एक बार आप सेटिंग जो है दे देते हैं तो हर बार आपको सब नहीं देने की ज़रूरत पड़ती है। खाली आपको हर बार करना क्या होता है, मीटिंग का टॉपिक बताना होता है, उसके बाद डेट और टाइम सेट करना होता है कि कब मीटिंग जो है आपकी शेड्यूल होनी है। बाकी जनरली सारे ऑप्शन एज इट इज़ रहते हैं। तो मीटिंग शेड्यूल करने में मात्र 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगता, उससे भी कम टाइम लगता है। बस ये कि उसके बाद फिर आपको समय से अपनी मीटिंग स्टार्ट करनी होती है और जो बच्चे उसमें आएंगे उनको ये कहना होता है कि वो अपने जो है ऑडियोज़ को अनम्यूट करें, अगर आपने इन सबको म्यूट कर रखा है, जिस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया उस तरीके से। तो एक बार आप सभी लोग
हम इसको स्क्रीन शेयर को हटा रहे हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपने इससे पहले कभी मीटिंग जो है शेड्यूल नहीं की है तो आप ट्राई करेंगे। चूँकि हमने ऑप्शन सीखे इसमें लैपटॉप के, जब आप मोबाइल पे करेंगे तो थोड़ा बहुत जो है उसके ऑप्शंस में कहीं कुछ उसके ओरिएंटेशन में, व्यवस्था में ऊपर नीचे करके अंतर होगा। लेकिन एक बार जब उसको आप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऑप्शंस याद आएंगे कि हाँ इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है। फिर भी अगर आपको कहीं कोई चीज़ पूछनी है, समझने में कोई दिक्कत है ऑप्शंस को लेके, इस मीटिंग को लेके, या कुछ और किसी तरह की क्वेरी आपके मन में आ रही है, तो आप बिल्कुल अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हमें सब दिखाई पड़ रहे हैं जो हैंड रेस करेंगे। हाँ नमिता जी, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज़। सर ये जो लास्ट पार्ट आपने बताया वो फिर से बता दीजिए। और सर जो जैसे हम लोग की जब मीटिंग होती है तो आप हम लोग के नाम क्या कहीं डालते हैं? क्योंकि जब हम नमिता गुरनानी डालते हैं तो वो ओके हो जाता है और वो तुरंत हम मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसे क्या बच्चों के भी नाम हमें ऐड करने पड़ेंगे पहले? हम आपको एक बार म्यूट कर देते हैं फिर बताते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं जूम में, तो अकाउंट क्रिएट करते समय आप उसमें अपना जो है एक तो आईडी उसमें डालते हैं गूगल से। अगर मान लीजिए अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं गूगल आईडी, वो साथ में मीटिंग में जो है अगले आदमी को क्या नाम डिस्प्ले होगा वो भी आपको उसमें लिखना होता है। तो जो नाम अकाउंट क्रिएट करते समय आप नाम उसमें देते हैं, जूम के आईडी क्रिएट करते समय, जूम का अकाउंट क्रिएट करते समय, वही जब आप मीटिंग रूम में आते हैं तो होस्ट को दिखाई पड़ता रहता है या बाकी लोगों को भी दिखाई पड़ता रहता है। हालांकि रिकॉर्डिंग में ये नाम नहीं आएंगे। अभी जब हम आपको रिकॉर्डिंग दिखाएंगे तो उस समय नाम नहीं आते हैं, खाली आपके जो हैं वो चेहरे आएंगे। बाकी अगर मान लीजिए आपने नाम नहीं डाला है, यानी आपने जो मीटिंग ज्वाइन की है वो अकाउंट क्रिएट करके नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है इसमें जूम पे अकाउंट होना चाहिए। आप डायरेक्ट भी जो है इसमें मीटिंग में आ सकते हैं। किस तरीके से? आपने लिंक पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक करते ही आपसे पूछा गया कि किस ऐप से ओपन करना है इसको, आपने उसमें जो है जूम सेलेक्ट कर लिया। अब जूम सेलेक्ट करते ही वो विंडो आ जाएगी जिसमें आपसे कहा जाएगा यूज़र आईडी पासवर्ड, और उसके आगे आता है वो ऑडियो जो है वो डिवाइस वाला यूज़ करना है, उसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उसमें अगर मान लीजिए नाम में मोबाइल का नाम लिखा हुआ है तो वो एज इट इज़ जो है मोबाइल का नाम आना शुरू हो जाता है। तो उस समय थोड़ा ध्यान देना होता है। अगर नाम उसमें हमारा जो है वो अकाउंट नहीं बना हुआ है और मोबाइल का नाम आ रहा है तो उस केस में उसको हटा के अपना नाम उसमें टाइप करें, ताकि जो मीटिंग का होस्ट है उसको भी पता चल सके कि किसने लॉगिन कर रखा है। हालांकि कोई कन्फ्यूज़न है अगर मान लीजिए होस्ट को, तो वो आपसे पूछ सकता है कि आपका नाम क्या है, और फिर उसके बाद ये होस्ट के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो आपका मोबाइल नाम हटा के आपका नाम उसमें जो है एडिट कर दे। ये किया जा सकता है, वो तो होस्ट ही कर सकता है, वो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। उसमें होता है क्या है कि पार्टिसिपेंट जो है उसको सेलेक्ट करके जब सारे पार्टिसिपेंट की लिस्ट आ जाती है, अब किसी भी पार्टिसिपेंट में, अब ये भी ऑप्शंस जो है जब आप करेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे, किसी पार्टिसिपेंट को जो है म्यूट करना, अनम्यूट करना, सभी को एक साथ म्यूट करना, ये अलग उसके ऑप्शंस हैं। साथ में इसमें और भी मोर करके एक ऑप्शन आता है जिसमें कई ऑप्शन आते हैं, स्टॉप वीडियो, स्पॉटलाइट वीडियो, मेक होस्ट, रीनेम। जैसे अभी होस्ट हम हैं मान लीजिए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको अभी किसी काम से जो है कोई आया है उससे बात करने जाना है, और हम थोड़ी देर के लिए वीरेंद्र सर को होस्ट बना के जा रहे हैं ताकि मीटिंग को आगे ये कंट्रोल करें। तो मीटिंग के होस्ट ये हो जाएंगे, यानी ये अब चाहें जिसको चाहेंगे म्यूट कर देंगे, जिसको चाहेंगे अनम्यूट करा देंगे। फिर ये वापस जैसे हम आ गए तो उन्होंने फिर हमको जो है, चूँकि अब ये होस्ट हैं तो ये वापस हमको होस्ट बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसमें रहते हैं। या किसी को मीटिंग से हटाना है, उसको वेटिंग रूम भेजना है, जगह कम हो गई, मान लीजिए 100 की कैपेसिटी है हमारी और काफ़ी लोग आ गए इसमें, अब उसमें 2 4 5 लोग ऐसे हैं जो कि हम नहीं चाहते हैं कि इतने इम्पोर्टेंट है, तो उनको हमने वेटिंग रूम में भेज दिया। और जो बाहर वेटिंग रूम में हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं जो मीटिंग में आना चाहते हैं, उनको हमने अलाउ कर दिया। तो ये ऑप्शन भी पार्टिसिपेंट से ही मिलता है। और कोई ऐसा मान लीजिए पार्टिसिपेंट है जो कि एनवाइंग टाइप का है, जो कि गड़बड़ कोई एक्टिविटी कर रहा है, उस गलत इशारे कर रहा है या गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो आप उसको सीधे जो है मीटिंग से रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको मिलेंगे पार्टिसिपेंट्स में। जब आप पार्टिसिपेंट पे ऑप्शन पे जब आप होस्ट होंगे, वो पार्टिसिपेंट पे आप अगर मोबाइल पे हैं तो टैप करेंगे, और अगर आप कई ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलेंगे जो होस्ट को मिलते हैं। जैसे रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करना, ये हम तो कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि आप रिकॉर्डिंग कर लें, नहीं कर पाएंगे, आपको ये ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। ये होस्ट करने वाले को ही ऑप्शंस मिलते हैं। स्क्रीन शेयर करने का
फीचर आपको नहीं मिलेगा, होस्ट को मिलता है। हम स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, जो चीज़ आपको दिखाना चाहें, पीपीटी वगैरह आप नहीं शेयर कर सकते हैं जब तक कि हम आपको होस्ट ना बना दें। एक होता है होस्ट, दूसरा होता है को होस्ट। तो हम होस्ट रहें और हम आपको साथ में को होस्ट बनाना चाहते हैं, ताकि आप भी जो है अपने प्रेजेंटेशंस वगैरह दे सकें, तो वो ऑप्शंस भी इसमें रहते हैं। इसके अलावा और कोई अगर क्वेरी है आपकी? एक बार हम आपको फिर अनम्यूट कर रहे हैं, नमिता जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी सर। कुछ क्लियर हुआ या कुछ और ऑप्शन पूछना चाहते हैं? समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, नहीं सर जब करेंगे तभी पता चलेगा। नहीं है, एक बार में तो हमको भी नहीं क्लियर हुआ था, और फिर हमने जब उसे किया, एक मीटिंग की, दूसरी मीटिंग की, धीरे धीरे करके कई ऑप्शंस जो हैं क्लियर होते जाते हैं। क्योंकि इसकी कोई हमने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, हमने भी कुछ ऑनलाइन वीडियो वगैरह देखे थे और उससे कई चीज़ें क्लियर हो गई। हम तो जैसे आपको बता रहे हैं, हमको तो बताने वाला भी कोई नहीं था। कुछ ऑप्शंस जो नहीं समझ में आते थे उसको सर्च किया हमने। अभी भी ऐसे बहुत से ऑप्शन होंगे जो हमारे काम के नहीं है, जिसकी हमको ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो हमको नहीं आते हैं। जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी फिर उसको सर्च करेंगे तो वो ऑप्शन भी आ जाएंगे। इस तरीके से होता है, इस तरीके से आदमी सीखता है। और जो सवाल पूछ लेते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं, जो नहीं पूछते हैं वो फिर वो मन में ही रह जाता है सब चीज़ें। कुछ पूछना चाहें अपना हैंड रेस कर सकते हैं, या आप अपना कुछ अनुभव शेयर कर सकते हैं कि हाँ हमको चीज़ समझ में आ गई, तो हम अपने बच्चों के साथ इसको एक बार ट्राई करेंगे। हाँ सर ट्राई करेंगे, फिर कुछ प्रॉब्लम आएगी तब आपसे पूछेंगे। जी पूजा जी, आपको अनम्यूट करना है ज़रा। कुछ थोड़ा छोटे बच्चों के बारे में बताइए, क्या वो तो नहीं कर पाएंगे मीटिंग को अपने आप उनके, लेकिन गार्जियन कर सकते हैं जो थोड़े समझदार हों, जिनके पास ये फैसिलिटीज़ हों। सर ऐसे केवल 2 ही गार्जियंस हैं, बच्चे केवल 4-5 ही ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें भी केवल 2 गार्जियंस ऐसे हैं। नहीं, धीरे धीरे देखिए, जैसे गार्जियन में भी अवेयरनेस आ रही है, जब वो इस चीज़ के इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि ये कोविड की सिचुएशन जो है बहुत लंबी चलेगी, और जिस तरीके से हम दूसरे चीज़ें जो हमारी ज़रूरी हैं उन पे हम खर्च कर लेते हैं, और अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर वो इसको भी एक एसेंशियल चीज़ मानेंगे कि अब ये मोबाइल भी जो है हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, जैसे किताब बहुत ज़रूरी है, बस्ता उनके लिए ज़रूरी है, अब मोबाइल भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर बच्चे हमारे पढ़ नहीं पाएंगे, पिछड़ जाएंगे। तो वो फिर ठीक है 10,000 का नहीं खरीदेंगे, 3,000 का खरीदेंगे। हो सकता है आगे चल के गवर्नमेंट भी इस बारे में कुछ प्लान करे, गरीब बच्चों के लिए कुछ एक आर्थिक स्तर तक उन बच्चों को जो है टैबलेट्स वगैरह दे। लैपटॉप हालांकि बहुत महंगे हैं, वो हायर एजुकेशन में जो है गवर्नमेंट दे सकती है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए जो है मोबाइल्स या कोई जियो के साथ टाई अप करके फ्री जो है मोबाइल बांट सकती है। जिस तरीके से मिड डे मील की जो है कुछ अमाउंट को देने की बात आई है, तो उस पैसे को कुछ डाइवर्ट करके या अलग से कोई फंड रेज करके जनरेट करके बच्चों को मोबाइल्स दिए जा सकते हैं या टैबलेट दिए जा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ गवर्नमेंट करती है, साथ में कुछ नेट पैकेज भी उनको दिया जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा एक तरीका है। इस तरीके से घर बैठे जो है बच्चे पढ़ सकते हैं। अच्छा, आगे चल के मान के चलिए कि अब 2 तरह की टीचिंग होने जा रही है, खाली ऑफलाइन अब नहीं होगी, खाली विद्यालय में जो है वो टीचिंग अब नहीं, अब एक तरीके से डुअल जो है वो पढ़ाई हुआ करेगी। आपको क्लास टीचिंग मिलेगी, अब आपको क्लास में तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, लेकिन आपको घर के लिए भी जो है अपने ग्रुप्स बना के चलने पड़ेंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, कुछ रेमेडियल क्लास लेने हैं, तो आप इस माध्यम का उसमें यूज़ कर पाएंगे। तो हमें जो नए नए तरीके हैं, अगर हमने सीखे हुए हैं, अगर हमको आइडिया है, तो हम कभी भी इसका एडवांटेज ले सकते हैं। अगर हमारी इच्छा है, मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं, उनके पास मोबाइल भी हैं और हम अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, आधा घंटा उनको जो है टाइम देके उनके डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप उनके साथ एक मीटिंग जो है अरेंज करके आप उनको अपने ऑप्शंस क्लियर कर सकते हैं। अल्टीमेटली उन बच्चों का रिजल्ट आएगा तो आपके लिए वो फेवर की चीज़ होती है, विद्यालय के हित की बात होती है, और दुआएं तो मिलती हैं, अपना कहीं ना कहीं काम करती हैं वो सब। सर जैसे आपने बताया तो स्टेप्स लिखे हैं, एक बार करके देखेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो हाँ, नहीं डाउट सेक्शन तो फिर भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगली मीटिंग में ऐसे जो भी डाउट्स हैं आपके, उसको क्लियर किया जा सकता है। ऐसे कभी भी हम कॉलेज में हैं तो कभी भी आके पूछ सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वीरेंद्र जी, आप कुछ अपना अनुभव शेयर करें। आपने कुछ अच्छा, पहले ये बताएं कि आप में से किसी ने कोई मीटिंग पहले होस्ट की है? अगर आपने की है, अपना हैंड रेस करें। किसी ने भी अगर इस तरह मीटिंग शेड्यूल की हो, होस्ट की हो। ज्वाइन तो आपने की होगी, ज्वाइन तो हमने भी बहुत सारी मीटिंग की है, लेकिन होस्ट शायद नहीं किया किसी ने ना। तो अब आपको ऐसा लगता है कि आप कर पाएंगे। तो ये सिर्फ हमारे स्कूल के बच्चों के लिए नहीं,
आपका मान लीजिए आपका खुद का बच्चा ही मान लीजिए बेंगलोर में पढ़ रहा है, बेटी जो है दिल्ली में है, आप एक मीटिंग शेड्यूल करना चाहते हैं तो ये आना चाहिए ना, कैसे करेंगे। हमने जैसे अपने परिवार की एक फैमिली की जो है मीटिंग शेड्यूल की। हमारा एक भांजा अमेरिका में, दूसरा भांजा जो है वो कराची पाकिस्तान में है, तीसरा पुणे में है, और कुछ भांजियाँ हमारी जो है नागपुर में है, अमरावती में है, बेंगलोर में हमारा बेटा रहता है। तो इन सबको मिला के एक फैमिली जो है हमने मीटिंग अरेंज की और सभी उसमें शामिल हुए और सभी ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। उसमें एक दो जो है कोरोना पेशेंट भी थे कि वो किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख पा रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ये उन्होंने सबके साथ जो है अपने अनुभव शेयर किए। तो अगर हमें ये तरीका आता है मीटिंग शेड्यूल वगैरह करना तो इसका हम एडवांटेज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बच्चों के साथ तो खैर हमको ये आना ही चाहिए करना। हाँ, ये एक थोड़ा सा बस तकलीफ ज़रूर होती है कि अगर हमारे सभी बच्चे सक्षम होते, आर्थिक स्थिति उनकी अगर सबकी अच्छी होती, सबके पास मोबाइल होते, आर्थिक पैकेज उनके नेट पैकेज उनके पास होते और सभी इसका अगर इस्तेमाल कर पाते तो काफ़ी अच्छी जो है वो टीचिंग हो पाती। गोपाल जी कुछ कहना चाहते हैं आप अनम्यूट कर लें अपने आप, पहले अपने आप को अनम्यूट करें गोपाल जी। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं सर, वो 10 बटन दब गया होगा। नहीं, आपका हाथ उठा, हमें लगा शायद हैंड रेस कर रहे हैं। नहीं सर। अच्छा चलिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जी। कुछ आइडिया लगा आपको कैसे मीटिंग होस्ट होती है? हाँ सर, आइडिया क्यों नहीं होगा, अब इसको ट्राई करेंगे तब पता लगेगा। अच्छा, तो कब तक हमें आप बता पाएंगे कि आपने जो है मीटिंग जो है एक अरेंज कर ली और बच्चों के साथ एक जूम मीटिंग आपने कर ली है, चाहे एक बच्चा हो, 2 हो, 4 हो, ठीक सर। कब तक बता पाएंगे? कल हो पाएगा कि अगले हफ्ते? अब सर बताएंगे सर। आपको लगता है होना चाहिए? आज शाम तक बताएंगे सर आपको। नहीं, आपको ये लग रहा है अंदर से कुछ ये आ रहा है कि हाँ नहीं ये होना चाहिए मीटिंग, हम भी एक बार ट्राई करेंगे? नहीं सर, पहले अपने बच्चों के साथ ट्राई करूंगा मैं अपने घर पे, तो उसके बाद जो है फिर मैं यहाँ पर स्कूल के बच्चों को उसमें जोड़ूंगा जिस तरह से आपने बताया। कोशिश करेंगे सर पूरी। सही से कोशिश करेंगे तब तो हो ही जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार होती नहीं है, हमने भी कोशिश ही की थी। ठीक है, और आप में से कोई अगर अपने कुछ क्वेरी पूछना चाहे तो वेलकम है, नहीं तो आज के इस बैठक को। हाँ त्रिपाठी जी, आपने अनम्यूट किया, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ सर, ये पूछ रहे थे कि क्या इसमें जैसे जो बोर्ड पे लिखते हैं, हाँ वो शेयर हो सकता है बोर्ड से? कैसे रिकॉर्डिंग क्या? देखिए, 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि जैसे मोबाइल को आपने अभी रखा हुआ है, अभी आपका आधा जो है वो बॉडी पार्ट आ रहा है, चेहरा आ रहा है, आप अगर थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे थोड़ा और एरिया बड़ा आएगा उसमें। वहाँ अगर बोर्ड लगा है और वहाँ पे मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं तो इतना क्लियर तो नहीं आएगा। ये तो है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें भी ये होता है ना कि अगर मान लीजिए आप लैपटॉप यूज़ करें, फिर उस लैपटॉप में एक अलग से जो है वेब कैमरा लगाएं, तब उसका जो है फिर विज़न अच्छा आता है, व्यू अच्छा आता है। और अगर आप लैपटॉप का ही छोटा सा जो उसका कैमरा होता है उसका यूज़ कर रहे हैं तो उसका थोड़ा सा विज़न इतना क्लियर नहीं होता है। जो प्रोफेशनल मीटिंग्स लेते हैं वो फिर अलग से एक कैमरा लगा देते हैं, जिसको वेब कैमरा कहते हैं, जिसका रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा होता है, तो वो दूर भी अगर मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं तो वो कैप्चर कर लेता है। दूसरा ये कि तो छोटे होते हैं तो बोर्ड से क्या लेटर्स नहीं दिख पाते हैं, इन कैमरों से मुश्किल हो जाता है। नहीं, अब ये डिपेंड करता है आपने जो है वो कैसे आपने अपने कैमरा को सेट कर रखा है। तो अगर आप कैमरा जो है मान लीजिए आप ट्राइपॉड का यूज़ कर रहे हैं, उसको थोड़ा इस तरह से आपने सेट करा, अभी जैसे आपने कहीं रखा होगा, किसी डेस्क पे रखा होगा, किताब के सहारे रखा होगा, लेकिन जो प्रोफेशनल हैं वो क्या करते हैं फिर ट्राइपॉड का यूज़ करते हैं, जिसमें 3 डंडियाँ होती हैं और ऊपर मोबाइल उसमें जो है फंसाने की, घुमाने की, उसका एंगल चेंज करने की उसमें सुविधा रहती है। तो उसमें उसकी सहायता से ज़्यादा बेहतर लुक आता है। तो अब वो तो खैर जब कोई इस तरह की मीटिंग हो जिसमें बहुत प्रोफेशनल लोग जुड़े हों तभी आदमी खर्च करेगा। और क्लास में पढ़ाने के लिए इतना काफ़ी है कि आप उनके सामने हैं, अब आपने एक कागज़ अपना ऐसे उठा लिया और इसी में आपने जो है कुछ लिखना शुरू किया, तब तो दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा। बोर्ड वाले में ये कि फिर आपको थोड़ा सा इस तरीके से अपने मोबाइल को इस तरह सेट करना पड़ेगा कि अच्छा हमको क्या दिखाई पड़ रहा है या बच्चे को क्या दिखाई पड़ रहा है वो आप भी देख सकते हैं ना, कि जो आपके मोबाइल पे आ रहा है वही बेसिकली उनके मोबाइल में जाएगा। अभी आपके मोबाइल में क्या आ रहा होगा, हमारा जैसे फ़ोटो आ रहा होगा, वीडियो आ रहा होगा,
लेकिन नीचे आपका भी आ रहा होगा छोटा सा। जी जी जी, आ रहा है। आप उस पर एक बार टच कीजिए तो हम वहाँ चले जाएंगे, आप मेन में आ जाएंगे। करके देखिए। जी हो गया ना? तो अब जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है वैसा ही बेसिकली बच्चे को दिखाई पड़ता है। हाँ जी। तो जो बोर्ड पे, जैसे अब नमिता जी इस समय हमको दिखाई दे रही हैं, बोर्ड के बहुत पास बैठी हैं, हमको पूरा उनका स्क्रीन जो बोर्ड है दिखाई पड़ रहा है। ये कुछ भी लिखेंगी तो हमको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा वो क्या लिख रही हैं। नमिता जी के पास अगर कोई चौक हो तो आप एक बार ट्राई करके देखिए नमिता जी। चौक नहीं है, पेन है। हाँ जी सर, चौक नहीं है, पेन है। आप पेन से लिखिए। आप खाली पेन घुमाइए। 1 मिनट, हम पहले आपको स्क्रीन पे ले आए अपने, ताकि आप नमिता जी हाँ, नहीं एक अब रुकिए, हम अभी आपको ले आए स्क्रीन पे। अब आप लिखिए। ये बताना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो लगातार आपका जो है ना पेन चल रहा है उस पे। ऐसे तो समझना बहुत मुश्किल होता है, तो जादू होता है तभी आदमी समझ सकता है, क्योंकि आपने कुछ चलाया इस तरीके से। लेकिन अब वो बेसिकली ये मुश्किल होगा क्योंकि हम इधर मोबाइल पकड़ेंगे, इधर हम लिख रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। वो थोड़ा सा वो हालांकि तकलीफ वाला होता है। या तो इसमें 2 लोग चाहिए होते हैं कि एक पीछे जो है मोबाइल पकड़े हो, या ट्राइपॉड पे मोबाइल इस तरह से सेट हो। तो ऐसे एक हाथ में मोबाइल पकड़ के दूसरे हाथ से लिखना, वो तो दिक्कत का काम है। सर, हम पहले ब्लैक पे लिख के फिर उसको वीडियो लेके। देखिए, या तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होते हैं, वो तो खैर हम लोग व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि पहले से ही सब डिज़ाइन कर लिया जाता है, जो हमें स्क्रीन पे लाना है, जो बोर्ड पे लाना है, बटन दबाना होता है, वो सारा आ जाता है एक साथ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो पहले से वो चीज़ लिख लें जो हमें एक्सप्लेन करनी है, उसके बाद तो खाली खड़े होकर एक्सप्लेन ही करना है। ये भी हो सकता है। ये अपना खुद से आदमी इसमें खुद से इवोल्यूट कर सकता है कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा कैसे हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है जिससे उसका समझाने का तरीका बेटर हो जाए। वो ठीक वैसे ही होता है जैसे क्लास में हम पढ़ाते हैं। हम कुर्सी पे बैठ के भी पढ़ा सकते हैं, भौंकाते हुए भी पढ़ा सकते हैं, हम बहुत अलर्ट होके जो है वो बोर्ड पे भी पढ़ा सकते हैं। तो वैसे इसमें भी है, आप किस एंगल पे जो है अपने कैमरे को रख रहे हैं, ट्राइपॉड का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपकी लाइट पे भी डिपेंड करता है। अब आपने कैमरे को ऐसे रखा हुआ है कि लाइट जो है उसके ठीक सामने है तो काला काला सा दिखाई पड़ेगा यूज़र को। तो कई चीज़ें करते करते आ जाती हैं। ठीक है सर। हाँ, इसमें लाइव जैसे हम लोगों को पढ़ाने में, हाँ, मैथ और साइंस में तो बिना अगर पढ़ाना भी है तो ट्राइपॉड का तो यूज करना ही पड़ेगा सर। हाँ, बहुत महंगा नहीं है, 500 रुपये में आजकल मिल जाता है ट्राइपॉड। हाँ, इतना हम अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, या विद्यालय भी व्यवस्था करके दे सकता है। जो लोग चाहेंगे हम उनको ट्राइपॉड भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं सर, मैनेज तो सभी को करना पड़ेगा। हाँ, नहीं, जैसे मान लीजिए जो मैथ वाले हैं वाकई उनको पढ़ाना होता है, ये बोर्ड पे ही पढ़ाना होता है, तो उनके पास अगर सामने समझाने में ज्यादा दिक्कत होती है इस ऑनलाइन में। दूसरा एक तरीका ये होता है कि जो आप स्क्रीन शेयर करते हैं, अब आप जो भी उस पर लिख रहे हैं, अब आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ किया, जैसे मान लीजिए पेंट ब्रश सिंपल है, पेंट ब्रश का ही आपने यूज़ किया। हम ट्राई करते हैं, ज़रा देखिएगा। अभी आप देखेंगे तो व्हाइट बोर्ड आ गया ना, जैसे अब इसमें जो है टेक्स्ट है, हम लिखना चाहते हैं। अब हम टेक्स्ट लिख रहे हैं या फिर हम गुणा भाग लिख रहे हैं, या जो भी है वो कर सकते हैं, या कोई हमें समझाने के लिए लाइन ड्रॉ करनी है तो हमने ड्रॉ ऑप्शन का यूज़ किया, या इसमें कई तरह की लाइनें हैं उनका यूज़ किया, सेलेक्ट किया, इस तरह से कोई ड्रॉ किया। तो जैसा हम करते जा रहे हैं वैसा बच्चे को दिखता जा रहा है। तो ये जितने डिफरेंट ऑप्शन है इसको आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसमें कलर्स के भी ऑप्शंस हैं, इरेजर भी है कि आपको ये चीज़ हटानी है, ये चीज़ हटानी है। तो थोड़ा सा इसको आप एक्सप्लोर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब एग्जैक्ट वैसा तो नहीं होगा जैसा बोर्ड पे आप लिख पाते हैं, कहीं कहीं थोड़ा बहुत जो है आप इससे काम चला ले जाएंगे। जी सर। बाकी अगर बोर्ड वाला फीलिंग लानी है बच्चे के सामने तो उसमें तो फिर आपको ट्राइपॉड चाहिए होगा फिर उसमें, या फिर एक आदमी हो जो मोबाइल लेके खड़ा हो, तो वो तो फिर तरीका ठीक नहीं है, वो संभव नहीं है। हाँ जी, कोई मैटर मान लीजिए पहले बना के रखना चाहे तो कैसे होगा? मैटर पहले तैयार कर ले। उसके लिए देखिए कुछ बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे एक तो है कि अगर आप यूज कर रहे हैं पीपीटी का, पावर पॉइंट स्लाइड्स, पावर पॉइंट 2 तरह के, एक तो माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट आता है, वो परचेज करना होता है या इलीगली आपको यूज करना होता है। दूसरा है गूगल वालों की, गूगल प्रेजेंटेशन करके, बहुत आसान सॉफ्टवेयर है, थोड़ी सी उसकी ट्रेनिंग लेके आप अच्छे स्लाइड बना सकते हैं।
ठीक है ना, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, उसमें ग्राफिक्स का भी यूज होता है, एनिमेशन का भी यूज होता है। तो उस समय एक बार आपने पीपीटी बना लिया, उसके बाद खाली स्क्रीन शेयर करना होता है। अब सामने बच्चे को पीपीटी दिखाई पड़ रही है और आप जो बोल रहे हैं वो सुन रहा है, तो उससे उसका ध्यान भी लगा रहता है उसमें, और जो स्क्रीन पे चीज़ें उसको एनिमेशन के फॉर्म में या बड़े अच्छे फॉन्ट के फॉर्म में या ग्राफिक्स के फॉर्म में दिखाई पड़ रही हैं, तो उससे उसका जो है उसकी तरफ जो है वो रहता है, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। और ख़ास करके आप जितनी ज़्यादातर जो है मीटिंग्स अटेंड करेंगे ऑनलाइन, जो प्रोफेशनल होती हैं वो सब पीपीटीज़ का यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट से, क्योंकि जो वीडियोस वगैरह शेयर करना होता है उसमें ज़्यादा हेवी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, वो कई बार जो है वो ऑनलाइन चल नहीं पाते हैं, क्रैश कर जाते हैं, अरेंज किया हुआ है। तो इस तरह से हमको भी जो है टेक्स्ट लिखकर उसको पीपीटी के फॉर्म में बच्चे को दिखाना है, तब तो फिर वो स्लाइड्स हमें बनानी पड़ेंगी। तो स्लाइड बनाना 2 दिन का काम है। आप आसानी से यूट्यूब पे इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप देख लेंगे तो अपने आप ही आप जो है स्लाइड बनाना शुरू कर देंगे। और कोई सॉफ्टवेयर आपको अलग से नया खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सीधे जो है गूगल, हम शेयर स्क्रीन पे आ रहे हैं और गूगल क्रोम हमने चूँकि खोल लिया है, तो ये गूगल क्रोम है, ठीक है। अब आपको मान लीजिए गूगल शीट्स पे जाके काम करना है या गूगल प्रेजेंटेशन पे काम करना है या डॉक पे काम करना है, तो एक बार लॉगिन आप कर लीजिए। हमारा तो जैसे ऑटो लॉगिन हो जाता है, जैसे हम गूगल क्रोम जो है स्टार्ट करते हैं तो हमारी इसमें यूज़र आईडी पासवर्ड जो हमने सेट कर रखा है उससे लॉगिन हो जाता है। उसके बाद इसमें जाना होता है, जो ऐप्स लिखा है इस पर जब आप एक बार क्लिक करेंगे तो जो गूगल के ऐप्स हैं उसमें एक तो गूगल ड्राइव बहुत काम का है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप पेन ड्राइव में कहीं ले जाके यूज़ करें, उसकी बजाय गूगल ड्राइव में सेव कर लीजिए, आप कहीं भी जाके यूज़ कर लीजिए उसको। ये गूगल शीट है जो एक्सेल की तरह है। विवेक जी एक बार बाद में बात करें, एक बार थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए अपने आप को। उसी तरीके से ये जैसे शीट्स हैं तो एक्सेल की तरह एकदम काम करता है ये शीट्स, उसी तरीके से ये स्लाइड्स हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक तरीके से वो सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा जो माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है। अब आपको कोई स्लाइड डिज़ाइन करनी है, बनानी है बच्चे के लिए, तो इसमें पहले से कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं, टेम्पलेट्स हैं ये, या फिर एकदम ब्लैंक आपको जो है शीट चाहिए, उस पर खुद से आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कोई उस पर इमेज प्लेस करना चाहते हैं, उस पर जो है इफेक्ट देना चाहते हैं, एनिमेशन देना चाहते हैं। अब जैसे नीचे लिख के आ रहा है ना अंजलि पीपीटी, इसका मतलब हमारी बेटी ने कुछ काम किया है, उसने अपना कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रखा था, हम चाहें तो उसको ओपन कर सकते हैं, या फिर हमें एक ब्लैंक जो है वो प्रेजेंटेशन नया बनाना है तो इस पर हमने क्लिक किया। अब ये पावर पॉइंट की एक तरीके से प्रेजेंटेशन स्लाइड है, यहाँ पावर पॉइंट वर्ड यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये गूगल वालों का है। ये अपने आप ही ऑप्शन देता है कि आप हेडिंग लिखिए, सबटाइटल लिखिए, कुछ और आपको टेक्स्ट लिखना है, तो ये डिफरेंट अलग अलग टूल्स दिए हैं, इनका यूज़ करके आप टेक्स्ट को जो है बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, वो सारे काम जो आप नॉर्मली जो वर्ड में किए जाते हैं वो सब इसमें कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा अगर मान लीजिए हम स्लाइड बनाना चाहें, जैसे आज की जो जूम मीटिंग है उसके लिए हमने लिखा है इसमें जूम मीटिंग, नीचे जो है सब टाइटल्स में मान लीजिए हमने दिया एडवांटेजेस। अब इसके नीचे आगे जो है हम कुछ और लिखना चाहते हैं, इनको खिसका के अलग से हम कहीं सेट करना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा किया, फिर उसके बाद इसको यहाँ से हटा के ऊपर सेट कर दिया, उसी तरीके से इसको एडवांटेज को भी पकड़ के थोड़ा सा ऊपर सेट किया। उसके बाद फिर अगला हमको जो है बॉक्स चाहिए, लिखने के लिए टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ ही रहा है ऑप्शन, इस पर क्लिक किया आपने और ये आपने टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे जनरेट कर लिया। कितना बड़ा आपको टेक्स्ट लिखना है, जिसके अंदर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उतना एरिया आपने क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर आके आपको जो भी जूम मीटिंग के संबंध में, उसके एडवांटेज के संबंध में यूज़र को बताना चाहते हैं, पार्टिसिपेंट को बताना चाहते हैं, वो आपने सब टाइप कर दिया कि इट क्रिएट्स वेरी लाइव एनवायरनमेंट, और वगैरह वगैरह जो भी ऑप्शन आप देना चाहें, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, तो ये स्लाइड बनती चली गई। ये आपने पहले ही अगर बना रखी है तो खाली उस समय आपको स्क्रीन शेयर करके डिस्प्ले करना है, और या लाइव आप मान लीजिए कुछ चीज़ें जो हैं करते हुए दिखाना चाहते हैं, तो आप जैसे हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं
उस तरीके से आप चाहे वो गूगल शीट है या प्रेजेंटेशन है या डॉक्स है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो है लाइव आप शेयर कर सकते हैं। इवन फोटोशॉप पे कोई आप एडिटिंग कर रहे हैं, वो दिखाना चाहते हैं यूज़र को कि कैसे करते हैं, वो भी लाइव हो जाएगा, वो भी आप सिखा सकते हैं। तो इसमें तमाम नए जो है वो एक तरीके से रास्ते खुलते हैं। इंटरेस्ट पे है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप सीख जाएंगे। जिस तरीके से बैठ के हम दूसरी चीज़ें लगातार जो है व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, क्या मैसेज आया फिर हमने फॉरवर्ड किया, या फेसबुक पे जो है किसका बर्थडे है उसको हमने मैसेज दिया, थोड़ा टाइम हम इसमें भी दे सकते हैं कोई नई चीज़ सीखने में। ठीक है।